हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टीचर्स नॉलेज पर। दोस्तों, हम लोग जो अपने RRB NTPC की सीरीज को पढ़ते हुए आ रहे हैं, उसमें आज हम लोग टॉप 15 के आगे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे। पिछले कुछ सीरीज में भी हम लोग ने ऐसे इम्पोर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को देखा। दोस्तों, जो RRB NTPC का अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हम अगस्त और सितंबर के बीच में होना है, उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, या वो करंट के क्वेश्चन जो आगे पूछे जा सकते हैं, उनको हम अपने वीडियो में बना रहे हैं। दोस्तों, टॉप 15 क्वेश्चंस के ही हम वीडियो सीरीज बनाते हैं, क्योंकि कम क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी और याद अच्छे से होंगे, समझ अच्छे से आएंगे। तो दोस्तों, इसके पहले भी RRB NTPC के कुछ वीडियोस बने हैं, तो उन्हें आप जरूर देखिएगा। इसमें हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं। तो आइए आज हम लोग देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कोष की जीव का उदाहरण है। तो दोस्तों, एक कोष की जीव का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शंस क्या क्या हैं हमारे? प्रोटोजोआ, आर्थ्रोपोडा, एक्नोडर्मा और एनेलिडा। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से एक कोष की जीव, तो हमारे एक कोष की जीव का उदाहरण कौन सा है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ हमारा एक कोष की जीव का उदाहरण है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? तो जो प्रसिद्ध कार्ले बौद्ध गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बिहार और ऑप्शन डी है असम। तो जो कार्ले की गुफाएं हैं वो दोस्तों कहां पर हैं? महाराष्ट्र में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है, अतीत में पाए जाने वाले जंतुओं, पौधों और अन्य सूक्ष्म जीवों के परिरक्षित अवशेषों या चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, जो अतीत में पाए जाने वाले जंतु, पौधे व अन्य सूक्ष्म जीव हैं, उनके परिरक्षित अवशेषों और चिन्हों का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो क्या कहलाता है? तो ऑप्शन है पुरातत्व विभाग, मुद्रा शास्त्र, जीवाश्म विज्ञान, भूविज्ञान। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? जीवाश्म विज्ञान। हमारा जो जीवाश्म विज्ञान है उसके अंतर्गत अवशेषों और चिन्हों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो सही आंसर है जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया? दोस्तों, थर्मोस्कोप, इसका आविष्कार किसने किया था? ऑप्शंस क्या क्या हैं? गैलीलियो, न्यूटन, हार्वे और रॉबर्ट हुक। तो जो हमारा थर्मोस्कोप है इसका आविष्कार किया था गैलीलियो ने। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। अब अगला क्वेश्चन है, एक डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है? तो दोस्तों, एक डेकालीटर कितने लीटर के समान होता है? 10 लीटर के। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, एक डेकालीटर जो है वो किसके समान होता है? 10 लीटर के। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों, कार्यकारी अध्यक्ष, भारत में राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राज्य की विधानसभा। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। भारत में राज्य का जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो दोस्तों, पृथ्वी का आकार कैसा है? तो पृथ्वी का जो आकार है वो चपटा गोल है। तो हमारा सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, चपटा गोल। पृथ्वी का आकार हमारा कैसा है? चपटा और गोल है। अगला क्वेश्चन है, विषम पद ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, विषम पद ज्ञात करना है। क्या क्या दिया गया है?
शुतुरमुर्ग है, कौवा है, कबूतर है और गौरैया है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, विषम पद ज्ञात करना है। तो शुतुरमुर्ग, कौवा, कबूतर और गौरैया में क्या, तो देखिए इसमें हमें ये देखना होता है कि ये जो चारों पक्षी हैं इसमें से एक पक्षी कौन सा है जो भिन्न है। तो कौवा जो होता है, कबूतर और गौरैया ये क्या होते हैं, हमारे तीनों पक्षी उड़ सकते हैं, पर शुतुरमुर्ग जो होता है वो उड़ने में असमर्थ होता है। तो हमारा विषम कौन सा होगा, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। देखिए इन जो इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें देखना होता है कि इसमें एक में कौन सी ऐसी विशेषताएं हैं जो तीन में पाई जा रही है और एक में नहीं। तो जैसे कौवा है, कबूतर है और जो गौरैया है वो हमारे उड़ सकते हैं, शुतुरमुर्ग हमारा उड़ने में असमर्थ होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। दोस्तों ये तो आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा, बहुत अच्छी एक कविता के रूप में हम लोगों को पढ़ाया जाता था। तो महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, चेतक। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, चेतक। ये सब आप बहुत अच्छे से जानते होंगे क्योंकि ये चीजें तो बचपन से कविता के रूप में बहुत सुनाई जाती हैं, पढ़ाई जाती हैं, तो ये सबको बहुत अच्छे से पता है। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था। अगला क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है। दोस्तों कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और केरल। तो कुचिपुड़ी इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, आंध्र प्रदेश से। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, आंध्र प्रदेश का। दोस्तों ये जो प्रमुख नृत्य हैं कौन कहाँ कहाँ के हैं, ये भी क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, एक नया क्वेश्चन आ ही जाता है, तो ये बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ये जो सभी नृत्य हैं इनका हम एक वीडियो बनाएंगे कि कौन सा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो उसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो आप लोग देख लीजिएगा। अभी क्या है, कुचिपुड़ी की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है, तो आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, निम्न अनुक्रम में बेमेल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों ये रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, आप इसे मैथ है या रीजनिंग में ही आते हैं, मैथ में नहीं है, रीजनिंग में इस टाइप के आते हैं कि ये जो अनुक्रम दिया गया है इसमें आपको बेमेल संख्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों 1, 8, 27 और 36, 125 और 216। तो देखिए इसमें क्या है, 8 हमारा क्या है, ये हमारा 2 का क्यूब है, 27 हमारा 3 का क्यूब है, 25 हमारा 125 हमारा 5 का क्यूब है और 216 हमारा 6 का क्यूब है। ये जो 36 है ये किसी का क्यूब नहीं है, तो ये हमारी एक बेमेल हुई। आप देखिए इसमें सब 8, 27, 125, 216 ये सब किसी ना किसी के क्यूब हैं, तो ये एक मेल में आ रहे हैं, और जो हमारा 36 है ये ही बेमेल संख्या होगी। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, 36, क्योंकि जो ये 36 है ये किसी का क्यूब नहीं है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे अभी हम लोग ने पहले देखा था शुतुरमुर्ग कौवे वाला, ऐसे ही ये है, इसमें हम लोगों को ऐसे ही निकालना होता है कि जो संख्या जो दिया हुआ है उसमें एक कौन सा इनमें से सबसे अलग है। तो इसमें हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 36। अगला क्वेश्चन है, तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में क्या होता है, वृद्धि होती है, कमी होती है, स्थिर रहता है या अनिश्चितता बनी रहती है। तो क्या होता है, तरंग दैर्ध्य में कमी होती है। तो दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा होगा, कि ऑप्शन नंबर बी, की तरंग की आवृत्ति में वृद्धि होने पर इसके तरंग दैर्ध्य में कमी होती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जा सकती है। दोस्तों किसी तत्व के परमाणु भार की जो तुलना है निम्नलिखित में से किस तत्व से की जा सकती है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन। तो किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना जो है हम कार्बन से कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, कार्बन। किसी भी तत्व के परमाणु भार की जो तुलना है वो उसको हम कार्बन तत्व के परमाणु भार से कर सकते हैं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो दोस्तों सबसे छोटा महाद्वीप, ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, आप लोग बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि हम लोगों को कक्षा 8 तक 9-10 में कौन कौन से महाद्वीप हैं, बड़ा छोटा सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से याद होगा। सबसे छोटा महाद्वीप हमारा कौन सा है? ऑप्शन है अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो हमारा है वो सबसे छोटा महाद्वीप है। दोस्तों अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के रूप में जाना जाता है? ये जो गैसें दी हुई हैं, मेथेन है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है, इनमें से किसे मार्स गैस के रूप में जानते हैं? तो मेथेन गैस को हम लोग मार्स गैस के रूप में जानते हैं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेथेन गैस। दोस्तों ये थे हमारे आरआरबी एनटीपीसी में आने वाले जीके जीएस के रीजनिंग के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का जो अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम होना है, तब तक हम ऐसे ही जीके जीएस और रीजनिंग के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज को बनाते रहेंगे। इसके पहले भी कुछ सीरीज बनाई हुई है, आप लोग अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें इसकी सीरीज अलग बनी हुई है। और दोस्तों एक जो हमारा 27 जुलाई को एग्जाम होना है आरओ का, उसमें जो हिंदी के 5 टॉपिक आते हैं उनके भी हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आगे भी बना रहे हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, उसका अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, जरूर देखिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे ही ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और आपके जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।